नमस्कार, मैं शालिनी। अब आप देखना शुरू कर चुके हैं भौकाल टीवी। जैसा कि मैं आपको तिल्दा गांव दिखा रही थी, अभी इस गांव को दिखाते दिखाते हमें मिल गए यहाँ के मुखिया पति जी। उन्होंने कहा ज़रा हमसे भी सवाल जवाब कर लीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अभी कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर हम गए और ऐसी परिस्थिति है कि मुखिया बात तो क्या करे, आप कह सकते हैं पिछली गली से निकल गए। लेकिन ये अच्छी बात है कि इन्होंने कहा कि हमसे भी पूछिए, हम भी आपको बताएंगे कि हमने गांव में क्या काम करवाया है। आपने जनता की बात तो सुनी, अब आइए मुखिया पति की ज़ुबानी सुनते हैं कि उन्होंने गांव में क्या काम करवाया है और क्या अभी कमी बाकी रह गया है। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप अपना नाम बताएंगे सर? मेरा नाम अरुण कुमार दुबे है। अरुण जी, हम आपके गांव में घूमे, लोगों का अच्छा रिस्पांस है कि उनका कहना है कि उनके अभी हम एक ही गांव में घूमे, आपके जो मेन तिलदाग है, और यहाँ की परिस्थिति तो दिख रही है, काम भी दिख रहा है। तो आप इसके बारे में हम मुझे ये बताइए कि सिर्फ यही गांव ऐसा है या फिर आपके पंचायत के सभी गांव ऐसे हैं? देखिए मैम, मैं 2010 में मेरी पत्नी कार्यभार संभाली है। उस समय से दिन रात प्रयास करके नली, रोड, चापाकल, शेड, नरेगा में तालाब, कूप मैं प्रयास करके ब्लॉक से लाया और काम करवाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें कि यहाँ पर 8 जल मीनार लगा है। 8 जल मीनार चालू है बिल्कुल मेरे पंचायत में। अब आप तो देखते हो कि मैडम कि आप लोग के प्रेस वाले के देख के कितना मुखिया भागते हैं, मुखिया पति लोग भागते हैं, लेकिन आखिर भाग के जाएंगे कहाँ? जनता मुखिया पति इसलिए भाग जाते हैं सर क्योंकि वो मुखिया पति हैं, उनकी पत्नी गांव में नज़र कभी नहीं आती हैं। सब काम मुखिया जी करते हैं, क्योंकि ये तो बड़ा अच्छा लगता है। जो झारखंड आते नहीं है सर, वो तो देख के कहते होंगे पेपर में कि झारखंड की परिस्थिति कितनी अच्छी है, महिलाएं चुनाव लड़ी हैं, महिलाएं जीती हैं। लेकिन उल्टा रहता है, वहाँ पर महिला कभी आती भी नहीं है और बहुत जगह तो वो सिग्नेचर भी नहीं करती हैं। तो इसलिए मुखिया पति भागते हैं सर। आइए इसके बारे में भी आप कुछ कह दीजिए थोड़ा। देखिए, वैसा नई बात है कि मुखिया नहीं साइन करते, मुखिया ही साइन करती है। सिर्फ मुखिया पति हम लोग एक बच्चा खिलाने वाले हैं, एक ही। अब हम लोग के जैसे भेजा जाता है, मुखिया के पास फ़ोन जाता है कि नली चाहिए, हम लोग तुरंत फ़ौरन, क्योंकि एट ए टाइम ऐसा नहीं है कि उनके पास गाड़ी हो। 12 बजे रात में कोई पब्लिक बुलावे तो 12 बजे सिंगल लेडीज नहीं जा सकती है। उसके तुरंत फ़ोन होता है, तुरंत वो फ़ोन करती हैं मेरे पास। मैं 12 बजे 2 बजे जब भी जनता की ज़रूरत है, आप कहीं भी जाके पंचायत में पूछ लें आप कि अरुण दुबे क्या 2 बजे रात में आ जाता है, मैं 2 बजे रात में वहाँ पर उपस्थित हो जाता हूँ। मतलब कह सकते हैं कि सर एक मिलजुल करके काम करना, ये वाली बात हो गई कि बिंग आपकी वाइफ अगर मुखिया है तो मिलजुल करके दोनों समस्या को समाधान करने की कोशिश करते हैं। जी जी मैम। सर अभी ये बताइए सर, काम तो जो दिख रहा है उसके अलावा जो आपको पता है कि अभी ये काम नहीं हुआ है और गांव के लिए ज़रूरी है, तो उन सब काम में आप कौन कौन से काम गिनवाना चाहेंगे? 1-2 जो नहीं हुआ है। देखिए, यहाँ पर तो करीब करीब काम मैं कर दिया हूँ, लेकिन जो कुछ आवास रह गया है, सबसे पहले मैं आवास करने का काम कर रहा हूँ। जिनका साया जैसे पिता मर जाते हैं उसी टाइप पर रहते हैं, जिनका घर अभी, जैसे हमारे भोला भाई बोले कि मेरा आवास मुखिया जी नहीं कर पाए। सही बात है, मैं नहीं कर पाया क्योंकि टेक्निकल उसमें कोई जो है टेक्निकल फॉल्ट है, लेबर कार्ड इशू है। मैं भोला जी से फिर से पूछ लिया जाए, मैं उनको अपना खर्चा से अपना साथ में जिला तक लेके गया, लेकिन वहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट है मैडम, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है जब तक रांची से नहीं होके आएगा। तो वही 1-2 रह गया है। और मैं यहाँ पर एक खुशी की बात है, मैं सारे जनता के बताना चाहता हूँ कि 11 नहीं 14 करोड़ का पानी का जो समस्या था मेरे पंचायत में, पानी की समस्या खत्म हो गया। यहाँ पर एक टंकी लग रहा है, कोयल नदी से उठ के वहाँ से पानी टंकी गिजना में आएगा। गिजना के द्वारा पूरे पंचायत में मेरा पानी सप्लाई किया जा रहा है सरकार के द्वारा। जी सर, एक और सवाल ये है कि सर ये जो राशन वाला जो व्यवस्था देखते हैं कि वहाँ पे डीलर लोग पैसा भी काट लेता है। अब इस समस्या ये है कि गांव के लोग कहाँ जाएंगे, किनसे शिकायत करेंगे? उनके लिए तो सबसे बड़ा पद अभी घर उनके गांव में मुखिया ही होता है, अपना समस्या लेकर के आते हैं। और ये ज़्यादातर नहीं, लगभग सारे गांव का ये समस्या है कि वो राशन जो लेने के लिए जाते हैं उन्हें पूरा राशन नहीं मिलता है, कट के मिलता है। तो ऐसा कभी समस्या गाँव के लोग आपके पास लेकर के आते हैं तो उस परिस्थिति में आप क्या करते हैं, अगर ऐसा है तो? हम देखिए मैम, ये तो
सिर्फ तिल्दाग पंचायत नहीं, पूरे गढ़वा प्रखंड में पूरे जिला के बात है कि हर एक जगह डीलर 1 किलो 2 किलो राशन काट रहे हैं। उसमें क्या इन लोग दर्शाते हैं, हम लोग भी गए हैं जहाँ पूर्व में भी मीडिया लोग आए हैं, उसमें इन लोग क्या दर्शाते हैं कि मेरा नाप तौल करके राशन नहीं मिलता है। मतलब उनको सरकार के तरफ से ही नहीं मिलता है? बिल्कुल, सरकार के तरफ से राशन नाप तौल कर नहीं मिलता है। उनको वहाँ से 51 किलो पर मिलता है बोरा, जो यहाँ आकर के 49 किलो होता है। वो दर्शा करके गरीब का मन से जो हैं भोले भाले जो जनता है उनका बोल करके इन लोग 1 किलो राशन काटते हैं। मतलब ये कहने का मतलब कि ये सभी पंचायत में ये डीलर की धांधली वाली बात है? बिल्कुल, पूरे नहीं तिल्दाग पंचायत मत कहिए, पूरे गढ़वा ब्लॉक नहीं, पूरे गढ़वा जिला के हम बोल रहे हैं जी। ये कोई छिपाने वाला बात नहीं है, क्योंकि ये इन लोग सुन रहा है। अगर मैं अभी बोल दूं कि सारा मिल रहा है तो इन लोग कहेंगे कि मुखिया के भी कुछ मिल रहा है। बिल्कुल नहीं। और एक बात मैडम बोल रहा हूँ, जितना आप पता कर लें यहाँ पर जो नरेगा मनरेगा करने के लिए है, जो दूसरे जगह लोग बोलते हैं कि पैसा लिया जाता है, सिर्फ एक तिल्दाग पंचायत है कि डंका के चोट पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ के मुखिया 1 रुपया नहीं लेती है मनरेगा में या कोई भी पीसी जो होता है। मुखिया जी, एक और बड़ी समस्या है कि ज़्यादातर अभी गढ़वा के ज़्यादातर पंचायत में ये समस्या है कि जैसे उनको कुआं करवाना है, गाय सेट करवाना है, बकरी सेट करवाना है, आवास चाहिए, सब में मुखिया के तरफ से एक लिस्ट बना हुआ है कि अगर आपको आवास चाहिए तो आपको 10,000 देना पड़ेगा, बकरी सेट करवाना है तो आपको 5,000 देना पड़ेगा, कुआं है तो आपको 1,000 देना पड़ेगा। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ऐसी समस्या इस गांव में, या फिर इस समस्या को ही लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई बात नहीं हुआ है, और कहीं कहीं अगर बात भी आता है तो मैं तुरंत वहाँ पर पहुँचता हूँ और इस बारे में जानकारी लेता हूँ। अगर कोई गलती से पैसा भी ले लेता है तो मैं उसको वापस कराने के काम करता हूँ। मतलब एक तरीके से कह रहे हैं कि अगर मुखिया ना हो और पीछे से अगर कोई और दूसरे पद वाले लोग अगर पैसे लेते हैं और आपके जान में आने के बाद आप इस चीज़ के लिए एक्शन लेते हैं अपनी तरफ से। इसमें देखिए, पद वाले मेरा जो साथ में है हमारे भाई वार्ड सदस्य साहब, उप मुखिया जी, इसमें इनका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इन लोग काम कराने का रखते हैं। दूसर का बिचौलिया, एक से एक बिचौलिया होते हैं, आप जानते हैं। दूसर का अगर पैसा ले लिया और मेरा कहीं लिस्ट में नहीं है कि मुखिया के 5,000 और 10,000 रुपये कुआं में देना है, चापाकल में देना है, कोई लिस्ट में नहीं है। अगर ये मुखिया कोई भी कर रहा है वो सरासर गलत है, और उनको फिर पुनः जनता को नहीं जिताना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, पुनः जनता को नहीं जिताना चाहिए। सर, एक चीज़ और, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि आपके गांव में ये पैसे वाली परेशानी नहीं है, लेकिन पुनः जिताने वाली जो बात आप कह रहे हैं ना सर, बहुत जगह ऐसा है जहां पर कि हम गए कि मतलब मुखिया के बारे में कोई कहना भी कुछ नहीं चाह रहा है। अब वही जानते होंगे कि किस तरीके का डर है उनमें। तो जब वोट का समय आता है सर, तो बहुत जगह 10,000 बढ़ जाता है, 5,000 बढ़ जाता है, मतलब पैसा तो बारिश के जैसे बढ़ जाता है। और जिस गरीब के पास पैसा ही नहीं है उसके लिए वो 10,000, 5,000, 1,000 रुपये भी बहुत मायने रख जाता है, और फिर से वो वोट दे देते हैं। तो इस बारे में आप जनता को क्या कहेंगे? देखिए, मैं जनता से भी आग्रह करूँगा कि ऐसे आदमी को देखने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है। जो आप लोग आपका सुख दुख में आ जाए आप उसको वोट दें, अन्यथा जो पैसा पर बिका गया है कोई भी मुखिया निवाड़ी, उसको वोट देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग वोट मत दीजिए, पुनः फिर सत्ता में आने मत दीजिए, फिर गांव में मत आने दीजिए। मैं यही सभी जनता से मैं आग्रह करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने सुना, इन्होंने अपने गांव के बारे में बहुत अच्छी बात कही कि इनके गांव में एक ये घूस वाली समस्या नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि ये बात वही है कि गरीबी में आटा गीला वाला बात, कि अभी एक तो कोरोना की वजह से सबका इनकम चौपट हो चुका है, और उस चौपट परिस्थिति में अगर किसी की कमाई हो रही है तो वो सिर्फ डीलर की, बीच में जो ब्रोकर हैं उनकी, क्योंकि वो पैसे ले रहे हैं और इस बीच जो गरीब जनता है वो पिस रही है। तो अच्छा है कि इनके पंचायत में ये समस्या नहीं है। और इन्होंने जनता से भी बहुत अच्छी बात कही है कि आप पैसे लेकर पैसे के दम पर वोट न दें, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए वोट दें, क्योंकि हो सकता है अगले 5 साल उस 5,000 जो आपने, या फिर 10,000 या 500 रुपये लेकर जो वोट दिया है, उसके बदले हो सकता है आपको 5 साल झेलना पड़ जाए। तो अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें आप भौकाल टीवी। नमस्कार।